ये रहा गार्ड डॉग। ये देखिए। सो हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और हमारे पीछे हैं हाय, दिस इज डॉग डैडी अभिनव कृष्ण। डॉग डैडी अभिनव कृष्ण। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि है एक लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड। बहुत से लोगों की आप में से क्वेरीज थी कि लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड कैसा होता है, लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड के फीचर्स क्या है और जर्मन शेपर्ड डॉग ब्रीड एक ओनर के लिए कैसी डॉग ब्रीड है। तो आज है हमारे साथ होप, जो कि एक बहुत ही लार्ज साइज का लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड है। और अभिनव भैया आप देख सकते हैं इसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे अभिनव भैया से कि जर्मन शेपर्ड एक डॉग ब्रीड के तौर पे कैसी है और ओनर को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। होप जो है एक बहुत ही वेल ट्रेन डॉग ब्रीड है। तो आज हम अभिनव भैया से जानेंगे कि होप को इन्होंने कैसे ट्रेन किया और इसके बारे में क्या क्या स्पेशल बातें हैं जो कि एक ओनर को, एक पर्सन को जर्मन शेपर्ड लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। वेल हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली होप क्यों फेमस है और इसके साथ क्या क्या कमांड्स हमने प्रैक्टिस किए। तो सबसे पहले आते हैं, कम होप, वेट, सिट, स्टे। आप देखिए स्टे पे ये कितनी दूर तक रहता है, आप डिस्टेंस देखिएगा। कम, सिट, वेट, सिट, होप, बैठो पहले, सिट। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जर्मन शेपर्ड जो होता है उसको बचपन से ही ट्रेन करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसी भी एज में ट्रेन करो, लेकिन उसको ऑफ लीश रखने के लिए आपको उसके साथ ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप अपने डॉग के साथ मेहनत करें तो उसका रिकॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हो बाय, कम। और आप देख सकते हैं इसका रिकॉल कितना स्ट्रॉन्ग है कि इसको मैं ऑफ लीश रख सकता हूँ, इसके साथ खेल सकता हूँ। ड्रॉप। अच्छा, एक बात बताइए अभिनव भैया, होप जो है आपकी इतनी बातें मान रहा है, हाँ। होप आपका डॉग तो नहीं है? नहीं, मेरा डॉग नहीं है। तो अगर होप जैसा कोई जर्मन शेपर्ड कोई ओनर पाले तो रिकॉल स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले उसका टाइम स्पेंड करो, सेकंड उसको अच्छा वर्कआउट दो, तीसरा उसको अच्छा खाना दो और उसको डेली खाने के साथ ट्रेन करो। अच्छा, एक और चीज़ कि होप की अभी एज क्या है वैसे? 3 years। और इसको आप कितने टाइम से ट्रेन करते हुए आ रहे हैं? वेल इसकी ट्रेनिंग मैंने बचपन में की थी, तब 2 महीने के लिए। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? उसमें बेसिकली पपी बाइटिंग और ये सब पॉटी ट्रेनिंग, इन सबको ट्रेन किया था। और अभी इसको ये बीच में थोड़ा सा रिएक्टिव हो गया था, तो मैंने इसको रिएक्टिविटी इसकी खत्म की थी। आज तो पहली बार मिला है। हाँ, मैं पहली बार मिला और तो इसकी रिएक्टिविटी देख सकते हैं कितनी कम है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से ये मेरे साथ खेल रहा है और उछल कूद कर रहा है। और मेरे से ये होप जो है, होप द जर्मन शेपर्ड, फर्स्ट टाइम मिला है और वैसे कुछ एग्रेशन इसमें देखने को मिला नहीं। तो अभिनव भैया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या जर्मन शेपर्ड एग्रेसिव होते हैं? क्योंकि हमने एग्रेसिव जर्मन शेपर्ड्स भी देखे हैं। तो क्या जर्मन शेपर्ड्स नेचुरली एग्रेसिव होते हैं या फिर ओनरशिप में कोई गलती आती है जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाते हैं? देखिए जर्मन शेपर्ड्स जो होते हैं वो नेचुरली एग्रेसिव डॉग होते हैं। एग्रेसिव नहीं बोलूँगा, गार्डियन डॉग होते हैं। गार्डियन डॉग बेसिकली वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इनको बनाया इसलिए होता है कि ताकि भेड़ों को प्रोटेक्ट कर सके, उनको हाँक सके और उनको ढंग से चला सके। बेसिकली इनकी हिस्ट्री यही है कि एज अ हर्डिंग डॉग बड़े हुए हैं ये। और यही नहीं, इनफैक्ट कोई भी कुत्ता आप घर लाओगे, शिट्जू भी लेके आओगे ना, वो जो बेल बजाएगा उस पर भौंकेगा। हाँ। और मैंने शिट्जू ऐसे देखे जिसने अपने ओनर को काट के फाड़ा हुआ है। शिट्जू की बात कर, हाँ। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट होप ओवर हियर, अ जर्मन शेपर्ड, अ फुल्ली ग्रोन जर्मन शेपर्ड लाइक दिस, ये ऐसा कुत्ता है जो बहुत ही समझदार है। बस इसके दिमाग को ट्रिगर करना पड़ता है। और आप देख सकते हो, अगर मैं होप को खोलता भी हूँ अभी दोबारा आपके सामने, ये ऑफ लीश ट्रेन करना किसी इतने बड़े साइज के जर्मन शेपर्ड को या फिर किसी भी इतने बड़े साइज के डॉग को एक बहुत ही मैं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट टास्क होता है कई ओनर्स के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं होप भैया कितनी दूरी पे है, होप कितनी दूरी पे है और वो एकदम कमांड सुन रहा है। तो इससे पता चलता है कि जर्मन शेपर्ड जो है एक बहुत ही इजीली ट्रेनेबल डॉग ब्रीड है और इनको आप कई अलग तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि क्यों जर्मन शेपर्ड पुलिस मिलिट्री सर्विसेज में इतने ज़्यादा मशहूर है। तो अभिनव भैया, इसको आपने क्या क्या ट्रेन किया है? और ओ भाई साहब, सो बेसिकली इसको जो ट्रेन किया है वो देखो ट्रेनिंग होती क्या है,
हाँ। सिट, स्टे, डाउन, हेलो, शेक हैंड, ये तो कोई भी सिखा देगा। हाँ, बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहती है कि ट्रेनिंग में यही चीज़ें आती है कि सिट, स्टे, डाउन, हेलो, नमस्ते, जंप करो इधर से उधर। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि ट्रेनिंग का मतलब यही चीज़ें होती है, लेकिन असल में ट्रेनिंग क्या है और आपने इसको क्या क्या सिखाया है, क्या क्या चीज़ें इसको ट्रेन करवाई है, कितने टाइम से, इन सब के बारे में आप बताइए। मेरे हिसाब से ट्रेन डॉग वो होता है जब एक अननोन बंदा आपके जैसा यहाँ पे खड़ा है हाँ, और एक इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड कुछ नहीं कह रहा, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ ट्रेन डॉग, कंप्लीटली ट्रेन डॉग। और मैं इस डॉग के साथ जो है फर्स्ट टाइम मिला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे टच वगैरह भी अगर मैं करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन इसमें हाँ गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स भी मौजूद है। तो अभिनव भैया कुछ कह रहे थे, अब उसके बारे मैं में आपको दिखाता हूँ कि सुनते हैं। ट्रेनिंग का एक मोटिव, अभी वो खेलने में बिजी है, अपने चबा रहा है। हाँ, अभी मैं ऐसे कमांड दूंगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और आप देखना ये मेरे पीछे कैसे आएगा। सो बेसिकली ये जो कमांड है वो अपना खिलौना छोड़ के आया है। हाँ, So- वो लकड़ी चबा रहा था, वो लकड़ी वो छोड़ के आया है। ये देखो फिर से उसके Sit. पास चला गया। बैठो आराम से, गुड बॉय, स्टे। और ये जो कमांड है सिट, स्टे, रिकॉल, ये 3 ऐसे बेसिक कमांड्स हैं जो एक डॉग को आने चाहिए। एक डॉग के लिए बेसिकली छोटे डॉग में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से, लेकिन एक अगर बड़े डॉग को अगर आप ऑफ लीश घुमा रहे हो तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। आप देख सकते हैं कि आसपास लोग भी घूम रहे हैं। पार्क ही है ये, इसमें 4-5 गेट है अलग अलग जगह से, लेकिन ये भाग नहीं रहा ये डॉग, ना किसी दूसरे अननोन पर्सन के पीछे दौड़ और रहा आप है। इसकी स्पीड देखिएगा अभी कितनी है। वो बाय, गुड बॉय, गुड बॉय हो। तो अभिनव भैया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जर्मन शेपर्ड लेना चाहता है, चाहे वो लॉन्ग कोटेड हो या शॉर्ट कोटेड हो, अगर एक जर्मन शेपर्ड लेने का सोच रहा है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पपीहुड से ही? यार देखो, मेरे एक फ्रेंड है हर्षित, हाँ हर्षित राष्ट्रपाल, हाँ, वो इंडिया में ऐसे जर्मन शेपर्ड्स ब्रीड करे जो वर्किंग लाइन के है। वर्किंग लाइन जर्मन हाँ। शेपर्ड, होप जो है वर्किंग लाइन नहीं है, इट्स अ होम जर्मन शेपर्ड जो घर पे रखने के लिए ठीक है, शो लाइन जर्मन शेपर्ड। काइंड ऑफ शो लाइन। हाँ बट इसका जो जर्मन शेपर्ड होता है वो काटेगा फॉर श्योर। हाँ, अगर आप रखते हो घर पे और सोचते हो कि वो अननोन आ जाएगा और उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो जर्मन शेपर्ड, अभी लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, आप बच्चे भी हैं, अभी आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ बच्चे भी हैं, फैमिली है, और ये जर्मन शेपर्ड का फोकस पूरी तरीके से अभिनव भैया के ऊपर है। आंखें पूरी तरीके से अभिनव भैया के ऊपर जमी हुई है, उनके हैंड जेस्चर्स को फॉलो कर रहा है ये, और आसपास लोग भी चल रहे हैं, लेकिन इस जर्मन शेपर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि ये डॉग्स कितने लॉयल होते हैं और कितने ज़्यादा इजीली ट्रेन हो सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से कि आसपास लोग चल रहे हो इतने सारे, लेकिन फिर भी ये डॉग अपने मालिक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ट्रेनर की कमांड मान रहा है, जो कि काइंड ऑफ मालिक ही है, ओनर ही है, मालिक नहीं दोस्त। दोस्त। क्योंकि हाँ, मैं इसके साथ दिन में exactly। आधा घंटा स्पेंड करता हूँ, अच्छा, आधा घंटा स्पेंड करने के बाद, और ये ऐसा रहता है। सो बेसिकली होप जो अब वो देख कबूतर, होप वो देख कौन है, वो देख कबूतर, उधर 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 कबूतर, पकड़ 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 पकड़, आजा आजा आजा। हाँ, तो हम इसके जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे कि हाँ। एक ओनर को जर्मन शेपर्ड लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे जर्मन शेपर्ड को रखने से पहले, एक मिनट, अगर आप जर्मन शेपर्ड ले रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि उसका फोकस कैसा है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है। लेकिन ये तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना बचपन से, पपीहुड से तो ये इन बातों का पता आपको नहीं पपी को चलता। सिलेक्ट करना चाहिए। जो पपी आप देखते हैं लिटर में सबसे ज़्यादा शांत है, हाँ, उसको आप पिक करिए। अच्छा। और अगर एक आप एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं कि मैं भागता हूँ, जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, हाँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो फिर उस लिटर में से जो सबसे एक्टिव पपी होगा हाँ, उसको उठाओ। अच्छा, क्योंकि वो क्या होगा, वो आपकी तरह ही चुलबुला होगा। हाँ, और अगर आप एक एमएनसी में जॉब करते हैं या बिजनेस रन करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, देन यू शुड गेट अ नॉर्मल शांत वाला पपी। लेकिन मेरे हिसाब से क्या हमें एक जर्मन शेपर्ड जैसी डॉग ब्रीड को एक ऐसी लाइफस्टाइल के लिए रखना चाहिए जहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं है? वेल देखिए, आजकल हर फैसिलिटी है वहाँ पे, मेरे ऐसे लोग आते हैं हाँ, जहाँ पे आपके डॉग के trainers, साथ walkers। वॉकर्स, ट्रेनर्स, हमारे पास बोर्डिंग भी है वी ऑल्सो। तो आप अपने डॉग को डे केयर में छोड़ सकते हैं, साथ के साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको माइंड एक्टिविटीज दे सकते हैं। जैसे आजकल हर कोई बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन उन बच्चों के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, आप जर्मन शेपर्ड का पपी अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहले आपने उस पपी को वेट पे लेके जाना है परचेज करने से पहले। अच्छा, कारण इनमें जेनेटिक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ,
ठीक है, पहले आप वेट से चेक कराइए कि ये सब कुछ है, और अगर किसी ब्रीडर से ले रहे हो हाँ। तो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट, हाँ, ओके। जिसके अंदर मेरे ख्याल से जो पपी है उसके मदर से भी मिलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली बिकॉज जेनेटिक इश्यूज मदर से मोस्टली आते हैं, फादर से उतने ज़्यादा नहीं आते। तो आप देख सकते हैं ये डॉग बहुत ही प्यारा डॉग है, बहुत ही प्यारा जर्मन शेपर्ड है। और अगर आप इसकी बैक देखें तो इसकी बैक उतनी ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है। मैं वैसे आपको मजे की बात बताऊं, इसकी बैक क्लोज पहले शॉट झुकी हुई दिखाऊं थी। कि इसका अगर आप बैक देखें तो बैक इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है, इतना ज़्यादा बेंड नहीं है जैसे कि मोस्टली जर्मन शेपर्ड्स के साथ होता है कि उनकी बैक जो है पूरी इस तरीके से कर्व में रहती है। लेकिन इसका भी है कर्व हल्का सा, बिकॉज ये शो लाइन जर्मन शेपर्ड कह सकते हैं आप इसे। बट ड्यू टू एक्सरसाइज आप देख सकते हैं कि मिट्टी में घूम रहा है, ये दौड़ रहा है, उछल कूद कर रहा है, तो इसको हिप डिस्प्लेशिया या फिर स्पाइनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? और आपको बताऊं, अभी जो आदि ने बताया कि इसकी बैक कम झुकी हुई है, पहले इसकी बैक बहुत ज़्यादा झुकी हुई थी, पैर टेढ़े थे इसके। अच्छा, तो हमने इसी ग्राउंड में, ये देख सकते हो आप, ये मिट्टी देख सकते हो, कच्ची मिट्टी है, हाँ, इस मिट्टी पे हमने भगाया है, खिलवाया है इसको, इतना भगाया है कि अब इसके जो जॉइंट्स है वो काफ़ी अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं, पैर की अलाइनमेंट अच्छी हो गई है, और आप देख सकते हो अभी इसको इतनी बार भगाया है तब भी जाके थका नहीं है। हाँ। और वेदर भी जर्मन शेपर्ड एक ऐसी ब्रीड है जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हो तो जर्मन शेपर्ड आपके लिए काफ़ी बढ़िया डॉग है। और हर्डिंग के लिए बने हैं ये बेसिकली, तो इनमें भागने दौड़ने की क्षमता काफ़ी होती है। जितना ही हम इनको मॉडर्न लाइफस्टाइल में एडजस्ट करने की कोशिश करें, बट जेनेटिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें ये डॉग ब्रीड्स जो है पूरी तरीके से हर्डिंग, रनिंग, इन सब के लिए ही बनी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इतना भागने दौड़ने के बाद भी, वीडियो हमने अभी स्टार्ट की है लेकिन उससे पहले भी ये काफ़ी भागा दौड़ी कर रहा था, और इस डॉग में अभी भी इतनी एनर्जी है कि ये थोड़ी देर और जो है आधा एक घंटा आराम से खेल कूद कर सकता है। तो अभिनव भैया कुछ कह रहे थे, उसको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा था कि इसके ओनर जो है हाँ, वो ही बहुत पर्टिकुलर है, इसके मल्टीविटामिन, इसका खाना, इसका रहन सहन, ज़रूरत के टाइम वेट पे लेके जाना, हर चीज़ें। क्योंकि एज अ ओनर आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू आर डूइंग बिजनेस एंड एवरीथिंग, या लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि डॉग की जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसके अंदर आपका थोड़ा सा योगदान हो। और मेरे पास जितने जर्मन शेपर्ड ट्रेनिंग के लिए आते हैं मोस्टली रिएक्टिव होते हैं या डरपोक होते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एंग्जाइटी का इशू है ही नहीं। होप वेट, और बिल्कुल शांत डॉग है और बिल्कुल मज़े कर रहा है। अगर मैं इसको कह रहा हूँ बैठने को, बातें करते बैठ हुए, गया। तो ये डॉग इतना समझदार होता है, अगर आप इसको दिन में आधा वन घंटा ऑफ भी द देते हैं ना, मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स में से है ये जर्मन शेपर्ड की डॉग ब्रीड। तो इसलिए ये डॉग ब्रीड इतनी अच्छी कहलाई जाती है। अच्छा अभिनव भैया, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मोस्टली जो लोग जर्मन शेपर्ड लेना चाहते हैं वो इसी पर्पज़ के लिए लेते हैं कि उनको एक अच्छा खासा गार्ड डॉग मिल जाए। अब होप को अगर आप देखें, इतने बड़े साइज़ का डॉग जो है अगर कोई भी बंदा देखता है तो ऑब्वियसली वो इसके साइज़ से ही डर के पीछे हट जाएगा, और ऊपर से इनमें गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स तो होती ये ही देखो है। कितना गार्ड डॉग है, ये देखो ये कितना लेकिन खतरनाक हाँ, है। मैं आपसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मोस्टली लोग जर्मन शेपर्ड को एज अ गार्ड डॉग लेते हैं, प्रोटेक्शन डॉग लेते हैं। तो क्या एक गार्ड डॉग ले, अगर जर्मन शेपर्ड जैसी डॉग ब्रीड, अगर ये रहा गार्ड डॉग, ये देखिए, ओ पकड़, गो, वेट, सिट। सो आप देख सकते हैं जैसे गार्ड मोड से इसको मैं ऑफ मोड पे लेके आया। सो डॉग के अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि वो अपने ओनर, ट्रेनर या कोवर्कर की बात सुने। सो बेसिकली आपको उसके साथ दिन में एटलीस्ट आधा घंटा डेली स्पेंड करना चाहिए, जिससे वो आपके बारे में समझ सके और ये देख सके कि मेरा जो मालिक है या मेरा जो पेरेंट है या मेरा ट्रेनर है वो कितना कमांड मुझे देता है, किस तरह मैं उसको खुश कर सकता हूँ। क्योंकि ये ब्रीड जो है लोगों को खुश करने के लिए जानी जाती है। हाँ, रिन टिन की बात करें, उसने कितने टिन लोगों टिन। को कितने खुश किया है ये हाँ। आपको बताइए। रिन टिन वन ऑफ द फर्स्ट जर्मन शेपर्ड जो मूवीज़ में आया था, या और यहाँ तक कि हमारी अभी साउथ इंडियन मूवीज़ में भी आजकल एक टाइगर और मैं करके एक मूवी आई थी, इट वाज अच्छा। आल्सो अ वेरी गुड मूवी। बहुत सारे डॉग्स की मूवीज़ आती है। ये डॉग ब्रीड सलमान खान से लेके अजय जर्मन देवगन, शेपर्ड बेसिकली हर एक के पास है। इसी चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, कमांड्स इजीली मान सकते हैं, और इसी वजह से मेन रीज़न यही है कि इनको
मिलिट्री, पुलिस वर्क और इन सब जगहों पे यूज़ किया जाता है, लेकिन Sit. वहाँ पे बेसिकली वो वर्किंग लाइन डॉग्स होते हैं, राइट? अब आप मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो कि मैं जब इसकी लीश को पकड़ा हुआ है हाँ, तो लीश को मैंने किस तरह बिल्कुल पकड़ा भी हुआ है? टाइट नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स्ड है। हाँ। और मेरा बॉडी पोस्चर देखिए कैसा है, आई एम स्टैंडिंग स्टिल, हम्म रिलैक्स्ड, लेकिन मेरे पैर जो है फर्म है। हम्म सो बेसिकली जर्मन शेफर्ड ओनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्रे की तरह एक्ट नहीं करना बल्कि प्रेडेटर की तरह एक्ट करना चाहिए। चलो कम। ओके, मैं Wait. आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा जर्मन शेपर्ड ले रहा है तो उसको वर्किंग लाइन लेना चाहिए या फिर पेट क्वालिटी लेना चाहिए? इसका भाई- क्वेश्चन काफ़ी आंसर जो है काफ़ी सिंपल सा है। मुझे भी पता है कि वर्किंग लाइन डॉग्स कैसे होते हैं और शो क्वालिटी डॉग्स कैसे होते हैं और किस पर्पस के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी आप सबको क्लैरिफाई करने के लिए एक बार अभिनव भैया से पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा एक जर्मन शेपर्ड है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बनता है कि वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड या फिर एक पेट क्वालिटी जर्मन शेपर्ड। यार देखो, पहले तो लोगों को जर्मन शेफर्ड ना रखने के लिए ये ध्यान रखना है कि उसके घर के आसपास इतना बड़ा एरिया हो जहाँ पे हाँ। वो उसे खिलवा सके। हाँ, ठीक है, क्योंकि आजकल हम सब अपार्टमेंट्स रहते हैं, कोई करोड़पति नहीं है जो बड़े बड़े बंगले लेके बैठा हुआ है। या ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप एक वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि दिन में 3 घंटे उसके साथ जाएंगे, और ऐसे नॉर्मल एक जर्मन शेफर्ड लेते हैं जो शो लाइन होता है, दैट गोना बी अराउंड 1 आवर इन अ डे। 1 आवर इन अ डे। तो उस 3 घंटे में अगर कोई वर्किंग लाइन लेना चाहता है तो उस 3 घंटे में कितनी आपको लगता है उसे वॉक करवानी मैं चाहिए? एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। हाँ आप ले रहे हैं एक MMA प्लेयर हाँ और एक ले रहे हैं आप WWE रेसलर। हाँ ठीक है, हाँ WWE रेसलर जो होता है वो देखने में बहुत सुंदर होता है, एकदम स्टंट वाला, एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सब कुछ, हाँ लेकिन स्टेरॉइड्स ठोके होते हैं। ठीक है, वहीं हम अगर MMA प्लेयर की बात करें, हाँ, ठीक है, खबीब को ले लेते हैं, खबीब या या मैकग्रेगर को ले लेते हैं, मैकग्रेगर। या ब्रॉक लेसनर को भी ले लेते हैं, तो उनके अंदर एग्रेशन, वर्कआउट कितना जरूरत है वो आप देखो। एजिलिटी बहुत ज़रूरत है उनके लिए और एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ही मैंने यहाँ ज़्यादा पे अमाउंट में ट्रेनिंग की मैकग्रेगर और ज़रूरत ब्रॉक पड़ती लेसनर का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि मैकग्रेगर पतला है और हाँ। तब भी उसे इतनी वर्कआउट की जरूरत होती है, वाइल ब्रॉक लेसनर अराउंड 120-130 किलो का है, हाँ। इज अ जायंट मैन, फिर भी वो दिन में 3 से 4 घंटे वर्कआउट करता है। ओके, तो So, आप समझ सकते हो मैं क्या आपको कह अगर UFC के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभिनव भैया दे देंगे। सो सेम गोज ओवर हियर। अब ये डॉग आ रहा है पीछे से, ये डॉग होप को काट चुका है एक बार आके। अच्छा, इस डॉग ने बचपन में इस होप को भी काट लिया था, चल उधर, तो अभी चल सुनने साइड में हो। मिला। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना ये डॉग साथ में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो ये होने के बाद भी इस डॉग का अटेंशन जो है, फोकस जो है उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी ये अभिनव भैया की जो कमांड है उसको छोड़ के नहीं भाग रहा। तो इससे पता चलता है कि जर्मन शेपर्ड कितने ज़्यादा लॉयल होते हैं, ओबीडियंट होते हैं और इन्हें काम करना पसंद होता है, राइट? सो गाइस, यही था आज का हमारा एपिसोड विद होप द जर्मन शेपर्ड। और आपको ये जर्मन शेपर्ड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे रॉटवाइलर के ऊपर, जो कि अभिनव भैया के खुद के पास ही है, जो कि एक काफ़ी वेल सॉर्टेड डॉग ब्रीड है रॉटवाइलर, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। होप आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं और अभिनव भैया आपको बाय बोलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।